आज हम पढ़ेंगे मैथ्स पैडागॉजी। तो मैथ्स पैडागॉजी में पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है गणित शिक्षण की प्रमुख विधियां। मीन्स वो कौन कौन से मेथड हैं जिनके द्वारा हम गणित शिक्षण करते हैं। मतलब मैथ्स की टीचिंग करने के लिए कौन कौन से मेथड जरूरी है या कौन कौन से मेथड होते हैं। तो कई सारे मेथड होते हैं, कुछ 10-11 तरीके के मेथड आपके सामने यहाँ पे लेकर के आया हूं मैं। जैसे विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, प्रयोगशाला विधि, अनुसंधान विधि, समस्या समाधान विधि, प्रायोजन विधि, व्याख्यान विधि और खेल विधि। और इन सारे विधियों के मतलब उनके नाम में ही अंतर्निहित है। आपको ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, जैसा नाम है वैसा काम भी है। और इसमें से शुरू के विश्लेषण, संश्लेषण, आगमन और निगमन, ये चारों विधियां मैंने आपको हिंदी पैडागॉजी में भी पढ़ाया था। सॉरी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागॉजी वाले सब्जेक्ट में भी पढ़ाया था चारों विधियां। फिर से एक बार देखते हैं कि मैथ में यानी गणित शिक्षण में इन सबका उपयोग कैसे करते हैं। तो पहले से शुरुआत करते हैं। पहला है विश्लेषण विधि, और विश्लेषण विधि को इंग्लिश में कहते हैं एनालिटिक्स। और इसका जस्ट उल्टा है संश्लेषण विधि, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सिंथेसिस। तो विश्लेषण मीन्स एनालिटिक्स और संश्लेषण मीन्स सिंथेसिस। तो एक एक करके देखते हैं। आवाज क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है? कोई डिस्टरबेंस तो नहीं हो रहा है? नहीं सर, आ रही है। ठीक है। सो पहला वाला जो है विश्लेषण विधि, उसको अंग्रेजी में कहते हैं एनालिटिक्स। तो आप लोग देखिए, हिंदी में थोड़ा दिक्कत होगा समझने में। तो आप लोग विश्लेषण मतलब एनालिटिक्स होता है ये रट लीजिएगा या समझ लीजिए। एनालिटिक्स का हिंदी विश्लेषण होता है। तो जब भी विश्लेषण पूछे तो दिमाग में तुरंत एक शब्द आना चाहिए, एनालिटिक्स, एनालिटिक्स। और मैं ये क्यों बोल रहा हूं इसका भी अर्थ अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि विश्लेषण विधि क्या कहता है कि इस विधि में हम अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं। अज्ञात से ज्ञात की ओर। तो देखिए हमारा कीवर्ड क्या है, अज्ञात से ज्ञात। और ये अज्ञात से ज्ञात कैसे आप लोग याद करेंगे? ए से एनालिटिक्स और ए से अज्ञात। अगर अज्ञात को हम इंग्लिश में लिखे तो AGYAT, अज्ञात ऐसे लिखेंगे। तो अज्ञात भी ए से शुरू होगा और एनालिटिक्स भी ए से शुरू होगा। तो इसलिए मैंने कहा कि विश्लेषण को अंग्रेजी में एनालिटिक्स कहते हैं, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इस विधि में हम अज्ञात से ज्ञात की ओर करते चलते हैं। जैसे कि गणित में मान लीजिए कह दिया गया कि सिद्ध करिए कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो ज्ञात क्या है? ज्ञात क्या है? 180 डिग्री। 180 डिग्री हमें हमारे पास रियल फैक्ट है, डेटा है, तो वो ज्ञात है। अज्ञात क्या है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होगा, ये अज्ञात है। लेकिन कोई आपके सामने मैंने नंबर रख दिया 40, 50, 60, 70, 80, तो ये ज्ञात है। a प्लस बी का मान क्या होगा? अज्ञात है। लेकिन a का मान 10, b का मान 20, ये ज्ञात है। तो एनालिटिक्स मतलब विश्लेषण में हम अज्ञात से ज्ञात की तरफ चलते हैं। और इस विधि का उपयोग मतलब विश्लेषण विधि का उपयोग हम रेखा गणित के प्रमेय को सिद्ध करने के लिए करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री में विश्लेषण विधि का उपयोग करते हैं, एनालिटिक्स मेथड का उपयोग विश्लेषण विधि में करते हैं। तो ये बात आप लोगों को ध्यान याद हो जानी चाहिए कि विश्लेषण में होता है एनालिटिक्स, और एनालिटिक्स मतलब होता है अज्ञात से ज्ञात। और इस विधि का प्रयोग हम रेखा गणित यानी ट्रिगोनोमेट्री में करते हैं। इसको याद करने का सबसे आसान तरीका कि रेखा ने अज्ञानता पूर्वक विश्लेषण किया। रेखा ने अज्ञानता पूर्वक विश्लेषण किया। इसका तात्पर्य है कि रेखा से रेखा गणित। तो रेखा गणित का उपयोग हम विश्लेषण विधि में करते हैं, और विश्लेषण विधि कहता अज्ञानता से ज्ञानता की तरफ, मतलब अज्ञात से ज्ञात की तरफ जाना है।
तो रेखा गणित में हम विश्लेषण विधि का प्रयोग करते हैं और विश्लेषण विधि कहता है अज्ञात से ज्ञात की तरफ। तो ये हमारा था विश्लेषण मीन्स एनालिटिक्स मेथड। अब इसके एडवांटेज क्या है वो देख लेते हैं, गुण क्या है वो देखते हैं। तो पहला है कि स्वयं समस्या को समाधान करने, हल खोजने पर बल देता है और अस्थायी ज्ञान उत्पन्न होता है। अगर आप किसी समस्या का समाधान खुद से ढूंढ रहे हैं तो वहां पे एनालिटिक्स मेथड उपयोगी है। मीन्स विश्लेषण विधि की उपयोगिता है अगर आप किसी समस्या का समाधान स्वयं कर रहे हैं या किसी समस्या का समाधान स्वयं खोज रहे हैं, और इससे प्राप्त ज्ञान अस्थाई होगा, मीन्स परमानेंट आपके पास रहेगा, क्षणिक नहीं होगा कि कुछ दिनों तक याद रहा। दूसरा है यह मनोवैज्ञानिक विधि है जो बालक में अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करती है। अगर अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न हो रही है तो ऑब्वियसली वो समस्या का समाधान स्वयं खोजेगा, और जब स्वयं खोजेगा तो अज्ञात से ज्ञात की तरफ जाएगा, मतलब विश्लेषण विधि का प्रयोग करेगा। अच्छा, जो हमें ज्ञात है उसको हमें खोजना है, ढूंढना है, तो विश्लेषण विधि कहता है कि खोज करने की क्षमता का विकास करता है। विश्लेषण विधि खोज करने की क्षमता का विकास करता है किसी भी नए तथ्यों को। डिसएडवांटेज मतलब दोष क्या है? तो दोष सबसे बड़ा ये है कि समय अधिक लगता है। अगर आप कोई काम स्वयं से करना चाह रहे हैं या अज्ञात से ज्ञात की तरफ सॉल्व करना चाह रहे हैं, जैसे सिद्ध करने वाला ही सिद्धांत हुआ कि सिद्ध करिए कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल 180 अंश है, तो इसमें समय अधिक लगेगा। तो विश्लेषण विधि में समय अधिक लगता है, यह इसका डिसएडवांटेज है। दूसरा है छोटी कक्षा के बालकों के लिए अनुपयोगी माना जाता है, क्योंकि छोटी कक्षा में हम अज्ञात से ज्ञात की तरफ नहीं चलते हैं, हम ज्ञात से अज्ञात की तरफ चलते हैं। मतलब जो हमें पता है पहले उसको हम देख लें, फिर जो नहीं पता है उसको देखेंगे। जैसे कि पहले बच्चों को याद कराया जाता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 होता है। तो ये हमारे छोटे बालकों के लिए उपयोगी है, मतलब संश्लेषण विधि उपयोगी होता है। लेकिन अगर विश्लेषण की बात कर लें तो इसमें अज्ञान से ज्ञान की तरफ जाते हैं, तो ये प्राथमिक विद्यालय में अनुपयोगी है। दूसरा है कुशल अध्यापक की आवश्यकता होती है। जो टीचर अज्ञात से ज्ञात की तरफ पढ़ाते हैं, मतलब विश्लेषण विधि एनालिटिक्स मेथड को फॉलो करते हैं, वो अपने फील्ड में उनको कुशल होना पड़ेगा, अपने विषय में पारंगत होना पड़ेगा। अगर अपने विषय में पारंगत नहीं है तो सीधे वो ज्ञात चीजें बताएंगे, पढ़ी हुई चीजें ही बताएंगे जो आप लोग खुद पढ़ के समझ सकते हो, कोई खोज विधि का उपयोग नहीं करेंगे। और इसको करने के लिए मतलब एनालिटिक्स मेथड या विश्लेषण विधि अपनाने के लिए तर्क शक्ति की जरूरत होती है, रीजनिंग एबिलिटी की जरूरत होती है। तो ये था हमारा एनालिटिक्स मीन्स विश्लेषण मेथड। क्या होता है? अज्ञात से ज्ञात की तरफ। गणित में उसका उपयोग कहां पे है? रेखा गणित के प्रमेय को सिद्ध करने के लिए। और हमने देखा कि क्या इसके गुण हैं और क्या दोष हैं। अब अगला चलते हैं हम संश्लेषण मेथड, जो कि विश्लेषण का पूरा उल्टा। तो विश्लेषण में हमने देखा था कि अज्ञात से ज्ञात की तरफ, लेकिन संश्लेषण विधि में हम ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाते हैं। विश्लेषण का उल्टा संश्लेषण, इसमें हम ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं। छोटे छोटे खंडों से प्राप्त जानकारी को जोड़ना मतलब क्या होता है? संश्लेषण करना। संश्लेषण का शुद्ध हिंदी मतलब होता है छोटे छोटे चीजों को इकट्ठा करके एक बड़ी चीज बना देना। तो ये हमारा संश्लेषण होता है। संश्लेषण में संश्लेषित करना, इकट्ठा करना। तो पहली बात कि ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाएंगे, और दूसरी बात यह है कि छोटे छोटे खंडों को जोड़ करके एक नई बड़ी चीज बनाएंगे, यानी छोटे छोटे खंडों से प्राप्त जानकारी को जोड़ करके प्रयोग किया जाता है।
एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि हमें ज्ञात है कि a बराबर b, b बराबर c, ये दोनों ज्ञात चीजें हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि a बराबर c। a बराबर c नहीं था, अज्ञात था। ज्ञात क्या था हमारा? a बराबर b, b बराबर c। तो हम ये कह सकते हैं कि a बराबर c होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि सपोज करिए a की वैल्यू 10 है, b का मान 20 है, तो ये दोनों ज्ञात है। तो हम a प्लस b का मान बोल सकते हैं 30, जो कि अज्ञात है। a की वैल्यू 10 दी हुई है, b की वैल्यू 20 दी हुई है, और a प्लस b निकालना है, तो ज्ञात क्या है? a और b की वैल्यू ज्ञात है, जो निकालना है वो अज्ञात है। तो हम a और b को संश्लेषित करेंगे, माने इकट्ठा करेंगे, माने जोड़ेंगे, तो हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी a प्लस b की वैल्यू क्या होगी। तो ये मेथड हमारा ज्ञात से अज्ञात की तरफ होता है। गुण क्या होते हैं? पहला गुण तो यही है कि यह सबसे सरल, सूक्ष्म और क्रमबद्ध है। 2 बार क्रम लिखा हुआ तो 1 बार क्रम को काट दीजिएगा। तो गुण यही है कि यह सबसे सरल विधि है, सूक्ष्म विधि है और क्रमबद्ध विधि है। दूसरा यह है कि समस्या का हल जल्दी निकलता है, अर्थात कम समय लगता है। तो विश्लेषण में देखा था कि समय ज्यादा लगता है, लेकिन संश्लेषण में समय कम लगता है। स्मरण शक्ति के विकास में मदद करती है, मतलब याद करने की शक्ति में मदद करती है। मंद बुद्धि वाले छात्रों के लिए यह उपयोगी विधि है, और ज्यादातर गणितीय समस्याएं इस विधि से ही हल की जाती है। अगर प्रमेय सिद्ध करना हुआ तो हम यूज करेंगे विश्लेषण, एनालिटिक्स। और अगर प्रमेय सिद्ध नहीं करना हुआ, क्वेश्चन सॉल्व करना हुआ, जहां पे दिया होता है कि एक आदमी ने 5 किलो आम खरीदा, 10 किलो अंगूर खरीदा, 15 किलो सेव खरीदा, 1 किलो सेव का दाम इतना था, 1 किलो आम का दाम इतना था, 1 किलो अंगूर का दाम इतना था, तो उसने टोटल कितने रुपए खर्च किया। तो यहाँ पे सारी चीजें हमें ज्ञात है, दी हुई है, कितने किलो खरीदा और हर एक का दाम क्या था, तो दोनों चीजें हमें ज्ञात है। उससे हमें यह प्राप्त करना है कि कितने रुपए खर्च किए, जो कि अज्ञात था। तो अगर गणित का कोई क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं तो वहां पे संश्लेषण विधि का उपयोग करेंगे। गणित के प्रमेय को सिद्ध करते हैं तो वहां पे विश्लेषण मेथड का उपयोग करेंगे। दोष क्या है? तो दोष यह है कि यह रटने की प्रवृत्ति पर बल देता है, समझने की नहीं, तार्किक शक्ति नहीं लगती है, रटने की शक्ति पे बल देता है। दूसरा, अन्वेषण मीन्स खोज करने का विकास नहीं हो पाता, कुछ नया खोज नहीं सकते हैं आप लोग। और इससे जो ज्ञान होता वो अस्थायी होता है, मतलब कुछ समय तक होता है, क्षणिक होता है, और यह विकास में सहयोग नहीं करती है, तार्किक क्षमता और चिंतन रहित विधि है। तो ये इसके दोष थे। तो ये था आपका एनालिटिक्स और सिंथेसिस, मतलब आगमन विधि, संश्लेषण विधि और विश्लेषण विधि। अगर अब इनमें किसी को